नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम भारतीय संविधान में बहुमत कहाँ पे प्रावधानित है, कौन कौन से बहुमत भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं, साधारणतः बहुमत क्या होता है, ये सब को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ मेजोरिटी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहीं पे भी कोई स्पेशल प्रोविजन मेजोरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं किया गया है। कोई एक्सप्लिसिट क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मेजोरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं, और जब हम अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें पाते हैं कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कौन कौन सी है? तो वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। ये 4 टाइप की मेजोरिटी हमें मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। टोटल नंबर ऑफ द मेजोरिटी कितनी मिलती है? 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी मिलती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब हम अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हैं। फर्दर वी कैन डिवाइड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 4 सब टाइप। सब टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, सब टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 एंड सब टाइप 3 में स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाई ए सिंपल मेजोरिटी एंड सब टाइप 4 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसीजर टू प्रेसिडेंट। इसे हम स्टडी के पर्पज से इजीली डिवाइड कर लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को समझते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो होती है जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस होती है उसके मोर देन 50% को एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। जितना कि सदन की जो कुल सदस्यों की संख्या है, मतलब कि सदन में जितनी सीटें हैं, सदस्यों की जो सीटें हैं उसके आधे से अधिक की मेजॉरिटी जो होती है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। जैसे कि लोकसभा में 545 सीटें हैं तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। तो 545 के आधे से अधिक मतलब कि 545 का आधा प्लस उससे अधिक मतलब 273। जो लोकसभा की 273 सीटें हैं, 273 वोटिंग जो होगी वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लोकसभा में टोटल मेंबरशिप जो है वो 545 है, तो 545 की आधे से अधिक की मेजॉरिटी जो होगी, आधे से एक अधिक जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी। तो 545 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और +1 कर देंगे तो ये हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी। तो लोकसभा में जो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो 273 की है। तो 273 अगर लोकसभा में है जिसके पास वोट होते हैं उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज कहाँ होती है? तो नॉर्मली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज नहीं होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होती है वो कब यूज होती है? जब जनरल इलेक्शन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए होता है। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए जब जनरल इलेक्शन होता है वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज की जाती है, चाहे वो स्टेट के लिए हो या सेंटर के लिए। जनरल इलेक्शन तो सेंटर के लिए होगा तो स्टेट, सेंटर के लिए होगा तो पार्लियामेंट में देखी जाएगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा में, और अगर स्टेट के लिए होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखी जाएगी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नेवर यूज्ड एनीवेयर बट हैज ए ह्यूज सिग्निफिकेंस। इफ ए पॉलिटिकल पार्टी हैज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इट मीन्स इट गेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देयर इज ए स्टेबिलिटी इन द हाउस। इफेक्टिव मेजॉरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी में जहाँ कहीं भी जिस आर्टिकल में मेजॉरिटी से रिलेटेड एक वर्ड यूज किया गया है ऑल द देन मेंबर, ये वर्ड यूज किया गया होगा जहाँ पे भी वोटिंग से रिलेटेड ऑल द देन मेंबर, वहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात कर रहा है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी वो होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ द हाउस होती है वह उसमें से जो वैकेंसी अवेलेबल होती है हाउस में उस वैकेंसी को डिडक्ट कर देने के बाद जो स्ट्रेंथ बचती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मोर देन 50% जो होती है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 245। मान लीजिए 45 की वैकेंसी है तो 45 हम डिडक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 200। तो 200 मेंबर राज्यसभा में है, 200 मेंबर प्रेजेंट में राज्यसभा में है, तो 200 की जो हमारी है मेजॉरिटी होगी तो 200 की 101 होगी। 200 की डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे +1 तो 101 जो है 101 ये हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगी।
राज्यसभा से रिलेटेड समझ लिए। अब हम लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी को एक बार समझ लेते हैं। लोकसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है, तो 545 है। तो मान लीजिए 45 की वैकेंसी है, तो 45 की वैकेंसी हम जब डिटेक्ट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 500 अवेलेबल है। 500 मेंबर सिर्फ अवेलेबल है वैकेंसी डिटेक्ट करने के बाद। ये जो 500 मेंबरशिप अवेलेबल है, इसका 50% कितना हो जाएगा, 250। 50% कितना हो जाएगा, 250, और उसमें +1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 251। मोर देन 50% की बात होती है तो जितनी, मतलब कि उसको 2 से डिवाइड कर दिए, या फिर 50% जो होता है आधा के अधिक, एक अधिक, तो 251 जो होगी वो लोकसभा में हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी। अब बात आती है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी को यूज कहाँ किया जाता है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी को वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में यूज किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की प्रोसीजर कहाँ दी गई है, तो वो अनुच्छेद 67B में दी गई है। और कहाँ पे, रिमूवल ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप की मेजॉरिटी, जिसे कि हम सिंपल मेजॉरिटी भी कहते हैं। थर्ड टाइप की एक मेजॉरिटी है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि सिंपल मेजॉरिटी वो होती है जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर होते हैं उनके 50% से अधिक होती है। कितनी, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के 50% से अधिक, मोर देन 50% होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। सिंपल मेजॉरिटी को हम फंक्शनल मेजॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, फंक्शनल मेजॉरिटी के भी नाम से जानते हैं, और यह वर्किंग मेजॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल मेजॉरिटी जो है बिल्कुल फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, और इस मेजॉरिटी को पार्लियामेंट्री बिजनेस में हमेशा यूज किया जाता है। हमारे संविधान में जहाँ कहीं भी किसी मेजॉरिटी के बारे में कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं किया गया है, जैसे कि ये इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी, या फिर ये इस प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली मेजॉरिटी होगी, या फिर ये स्पेशल मेजॉरिटी होगी, तो अगर किसी मेजॉरिटी के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी को हम यूज करते हैं। तो किसी भी लॉ में अगर कुछ भी, कोई भी बिल है अगर उसे पास करना है, वहाँ पे किस मेजॉरिटी से पास करना है इसके बारे में हमारा संविधान मौन है, तो वहाँ पे हम सिंपल मेजॉरिटी यूज करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी को कैसे काउंट करते हैं, तो लोकसभा के एस्पेक्ट में सिंपल मेजॉरिटी समझ लीजिए कि लोकसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है, तो 545 है। लोकसभा की मेंबरशिप कितनी है, 545 है। 545 में से मान लीजिए आपके 45 जो हैं वो है ही नहीं, वैकेंट है, 45 वैकेंसी है, तो कितने बच गए, 500 बच गए। अब 500 में से 100 लोग ऐसे हैं जो जिस इशू पे वोटिंग हो रही है वो एब्सेंट कर जा रहे हैं। 100 पीपुल ऐसे हैं, 100 मेंबर ऐसे हैं जो एब्सेंट कर रहे हैं, उस पर वोटिंग नहीं कर रहे हैं। तो कितने हो गए, 400 हो गए। और 400 की वोटिंग जब हो रही है तो 400 का 50% मोर देन 1 जो होगा, 50% मोर देन 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 201। और 201 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, हमारी सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। जब 100 पीपुल एब्सेंट हैं वोटिंग करने से, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगी हमारी सिंपल मेजॉरिटी। अब इसी को हम राज्यसभा के एस्पेक्ट से समझ लेते हैं। राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप 245 में से 45 की वैकेंसी है और 50 लोग हमारे वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो कितनी हो गई, 150 लोग हो गए। 150 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में अवेलेबल हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। 50 मेंबर ऐसे हैं जो वोटिंग ही नहीं कर रहे। 150 जो वोटिंग कर रहे हैं उसके आधे से अधिक, तो मतलब 75 + 1 = 76 पीपुल, 76 वोट जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा हो जाएगी, सॉरी सिंपल मेजॉरिटी इन राज्यसभा हो जाएगी। जब 50 लोग उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसको इजीली समझने की कोशिश कीजिए कि लोकसभा की कितनी है मेंबरशिप, लोकसभा की 545 है, और इसमें जो प्रेजेंट और वोट करने वाले लोग हैं, मान लीजिए 400 लोग ही प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, इतने लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेजेंट है, और वोट में पार्टिसिपेशन कितने मेंबर्स का है, 400 मेंबर्स का है, तो उसकी मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, 200 + 1 = 201। ये क्या हो जाएगी, हमारी सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी लोकसभा की, जब उसमें 400 पीपुल वोटिंग कर रहे हैं और प्रेजेंट है। पीपुल मीन्स मेंबर, क्लियर।
केस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी जो होती है वो ऑर्डिनरी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, जो कुछ भी पास करना होता है जिसमें मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंशियल बिल, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी यूज होती है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है उसमें सिंपल मेजॉरिटी यूज होती है। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन लोकसभा इज द सिंपल मेजॉरिटी एज पर द आर्टिकल 67B। फिर कहाँ होता है टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करनी होती है तो वहाँ पे भी हमें सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और कहाँ पे हो सकती है तो स्टेट इमरजेंसी जो है उसे डिक्लेयर करने के लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें भी हमारी सिंपल मेजॉरिटी यूज होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 जो होती है विच इज नॉट नीड बी रेटिफिकेशन बाय स्टेट जो होता है वो भी रिक्वायर्ड ओनली द सिंपल मेजॉरिटी एट द स्टेट लेजिस्लेचर होता है। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी को देखते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है वो चौथी टाइप है और इस स्पेशल मेजॉरिटी को हम 4 केसेस से समझने की कोशिश करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 देख लेते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। तो ये क्या कहता है स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 249 रिक्वायर्ड क्या करता है कि ए मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग प्रेजेंट हैं वो और जो वोट कर रहे हैं वो, उनकी बात कर रहा है प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3, प्रेजेंट प्लस वोटिंग की 2/3, 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249। तो इसको एग्जाम्पल से समझा रहा है, राज्यसभा के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप कितनी है 245 है और 150 ही ऐसे हैं जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो 150 प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं तो 150 का 2/3 कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा और 100 से अधिक होना चाहिए, मोर देन 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा 101। ये क्या हो जाएगी हमारी राज्यसभा की स्पेशल मेजॉरिटी हो जाएगी। कहाँ पे मतलब कि राज्यसभा रिजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट, जो कुछ भी स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल में हमारी लिस्ट दी गई है, 3 लिस्ट हैं, एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। 3 स्टेट दी गई हैं 7th शेड्यूल में। तो 7th शेड्यूल के में जो सेकंड वाली लिस्ट है जो स्टेट लिस्ट के नाम से जानी जाती है, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करनी है, मतलब कि संसद को पास करना है, तो राज्यसभा उसके लिए एक मोशन लाएगा और राज्यसभा उस मोशन को उसको अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर के 2/3 से अगर पारित कर देता है तो संसद प्राधिकृत हो जाती है उस स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए। यही 249 बताता है। अब आते हैं आर्टिकल 368 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। तो आर्टिकल 368 में क्या है कि एज पर आर्टिकल 360 यहाँ पे भी स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है। तो यहाँ पे कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है, तो यहाँ पे भी कहता है कि 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह की स्पेशल मेजॉरिटी किस तरह की है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो प्रेजेंट और वोटिंग जो है उनका 2/3 और वो 2/3 जो है किसी भी हाल में 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए लोकसभा से समझने की कोशिश कीजिए, लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है 545 स्ट्रेंथ है और लोकसभा की जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो कितनी है 273 है। लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी है 273 है। तो किसी भी कंडीशन में लोकसभा के में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो वोट होगा वो 273 से कम नहीं होना चाहिए। यही बात करता है आर्टिकल 368। और राज्यसभा के रिलेशन में देखा जाए तो राज्यसभा में उसकी मेंबरशिप 245 है, तो 245 है तो उसका हाफ कितना हो गया 123। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो है वो किसी भी हालत में राज्यसभा में 123 से कम नहीं होना चाहिए। ये संविधान संशोधन वाला जो प्रोविज़न है आर्टिकल 368 में वो स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविज़न यही है।
अब इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि स्पेशल मेजॉरिटी में जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, वो उनका जो वोट है उसे किसी भी हाल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कम नहीं होना चाहिए। ये 368 वाला का क्लास 2 वाला है। और कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, तो टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट फेडरेशन, फेडरेशन को जो अफेक्ट नहीं करता है उसको, उसमें ये यूज होता है। और कहाँ होता है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज में यूज होता है, रिमूवल ऑफ CAG में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, रिमूवल ऑफ द नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी एज पर द आर्टिकल 368 इन द बोथ हाउसेज, यहाँ पे यूज होता है। और कहाँ यूज होता है कि रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन या अवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 159 में, 169 में भी ये यूज होती है जब रिमूवल करना होता है हमें किसका, विधान परिषद का, या विधान परिषद का क्रिएशन करना होता है। तो राज्य विधानसभा क्या करती है, स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करती है कि हाँ हमारे यहाँ विधान परिषद चाहिए, या हमारे यहाँ विधान परिषद जो उसे समाप्त कर दिया जाए। उसका प्रावधान कहाँ, अनुच्छेद 169 में। अब एक तरह की और मेजॉरिटी होती है जिसमें कि ये जो हमारी स्पेशल मेजॉरिटी, जो 368 वाली स्पेशल मेजॉरिटी, इसी 368 में एक और प्रोविजन किया गया है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 होना ही चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उनका 2/3 होना ही चाहिए, प्लस 50% जो स्टेट हैं, जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों के 50% विधायिका जो है वो उसका रेटिफिकेशन अपने सिंपल मेजॉरिटी से करे। ये एक प्रोविज़न है। और एक और स्पेशल मेजॉरिटी है, वो क्या है, वो एज पर आर्टिकल 61 जो कि रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट की है, जिसमें प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट चलता है। तो कहता है कि 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेज, 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेज। इट मीन्स लोकसभा में 545 है, तो उसका 2/3 जो है, 545 का 2/3 जो है, उससे एक अधिक, तो 364 जो है वो लोकसभा में वोट होनी चाहिए रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। और कहाँ पे होना चाहिए, और राज्यसभा में किसी भी हाल में 164 से कम नहीं होना है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी, 245 है, उसका 2/3 + 1 होना चाहिए, तो वो 164 होना चाहिए। ये हमारी स्पेशल मेजॉरिटी एज पर द आर्टिकल 61 हो गई। आशा करता हूं कि आपको मेजॉरिटी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे। कौन सी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, कौन सी इफेक्टिव मेजॉरिटी है, कौन सी सिंपल मेजॉरिटी है, और स्पेशल मेजॉरिटी के चारों टाइप्स आपको क्लियर होंगे। आर्टिकल 368 में 2 टाइप बताए गए हैं स्पेशल मेजॉरिटी के। आर्टिकल 249 में एक अलग टाइप बताई गई है स्पेशल मेजॉरिटी की, और आर्टिकल 61 में एक अलग टाइप बताई गई है स्पेशल मेजॉरिटी की। तो स्पेशल मेजॉरिटी आपको क्लियर हो गई होगी किस में कितनी वोटिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे इस वीडियो की PDF आपको अवेलेबल करा दी गई है ऑलरेडी, आप वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।